हमारे लड़कियों का विवाह के लिए। रामलाल बेचारा एक छोटा सा दुकानदार था जो अपनी दुकान चलाकर घर का खर्च चलाता था। ईश्वर की यह अपनी ही रंग थी। उसके घर में बेटियां पैदा हुई थी। बेटी के जन्म का पता नहीं क्यों हमारे देश में अच्छा नहीं समझते थे। बेटी होती तो रोने लगते हैं लोग, बेटा होता है तो बड़ी खुशियाँ मनाते हैं, जैसा बेटा उनके लिए कोई खजाना लेकर आया हो और बेटी ने आकर उसका सब कुछ लूट लिया हो। यही हाल रामलाल के घर में भी हुआ था। लेकिन रामलाल ने अपनी हर बेटी के जन्म पर घर में खुशियाँ मनाई। सब मोहल्ले वाले को लड्डू बांटे और खुशी खुशी कहता फिरा, मेरे घर में लक्ष्मी आई है, मेरे घर में लक्ष्मी आई। सब लोग रामलाल की खुशी को देखकर हैरान हो रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे कि अभी तो यह बहुत प्रसन्न हो रहा है, जब लड़कियां की शादी करने पड़ेगी तब पता चलेगा। आजकल लोग लाखों से कम दहेज की बात नहीं करते। रामलाल सब लोगों की बातें सुनकर एक ही उत्तर देता, अरे भाई चिंता किस बात की, लाखों लेंगे या करोड़ों, लक्ष्मी तो स्वयं अपना प्रबंध अपने आप करती है। मेरे घर में तो दो लक्ष्मियाँ हैं, मैं भला लक्ष्मी की चिंता क्यों करने लगी। सत्य बात तो यह थी, रामलाल के घर में प्रतिदिन माँ वैभव लक्ष्मी का पाठ होता था। उसकी पत्नी सुबह स्नान करके नए वस्त्र पहनकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा कहती। सारे परिवार के सदस्य माँ लक्ष्मी की कथा को सुनते। हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का व्रत पूरा परिवार रखता था। व्रत रखकर 7 कन्याओं को खाना खिलाया जाता। यही कारण था कि उनके घर में सदा आनंद मंगल रहता था। पुत्री जब जवान होती तो माँ बाप को उसकी शादी की चिंता तो जरूर रहती है। रामलाल के घर में 2 जवान बेटियां थी। रामलाल के मन का बोझ थोड़ा बढ़ने लगा था। वह माँ लक्ष्मी का उपासक था। उसे ही अपना सहारा समझकर प्रतिदिन यही प्रार्थना करता, माँ लक्ष्मी अपनी पुत्रियों की आप ही चिंता करो, मेरा तो अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है सब तेरा ही है, तेरा तुझको अर्पण कर रहा हूँ। रामलाल उसका पूरा परिवार सब के सब यूँ लक्ष्मी जी के उपासक थे। उन्हें विश्वास था कि उसकी पुत्रियों का विवाह माँ की कृपा से जल्दी ही हो जाएगी। माँ ने उनके विश्वास को तोड़ा नहीं। एक दिन उनके पुराने मित्र रमेश चंद्र अमेरिका से आए। उनका अमेरिका में बहुत बड़ा कारोबार था। भारतीय वस्तुओं का अमेरिका में बेचने के धंधे में उन्होंने इतना धन कमा लिया था कि उन्हें स्वयं भी पता नहीं था कि उसके पास कितना धन है। बस यह तो एक ही बात कहा करते थे कि माँ लक्ष्मी की मुझ पर अपार कृपा है। मैं तो अमेरिका में रहकर भी माँ लक्ष्मी की उपासना करता हूँ। वैभव लक्ष्मी माँ उपासना का पाठ नित्य करने के लिए मैं सदा उसकी एक प्रति अपने विप्रकेश में रखता हूँ। रमेश चंद्र माँ लक्ष्मी की उपासना की बातें कर रहे थे तो रामलाल उदास मन से अपनी लड़कियों के विवाह के बारे में सोच रहा था। क्या सोच रहे हो रामलाल भैया, सच कहो या झूठ। देखो रामलाल, तुम भी माँ लक्ष्मी के उपासक हो और मैं भी, इसलिए झूठ की बात तो करो ही मत। तो फिर सच यह है कि अपनी 2 जवान लड़कियां के बारे में सोच रहा था, बस इतनी सी बात की चिंता। अरे तेरे घर में 2 लड़कियां और मेरे घर में 2 लड़के, बोलो जय माँ लक्ष्मी और कर दो इनकी शादी। तुम सच कह रहे हो भैया। हाँ रामलाल, लेकिन दहेज की बात पहले खोल लो, बाद में संबंधों में